नमस्कार साथियों, मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल यस जी के लर्निंग पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस 2026 के फॉर्म भरे जा रहे हैं और इसका एग्ज़ाम 23 अगस्त को होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि इसके जो है एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कौन से सब्जेक्ट आएंगे और साथ में किस सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज है। इन सब चीज़ों पर हम डिस्कस करने वाले हैं और साथ में ये भी देखेंगे कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको तैयारी करना है कि आप मैक्सिमम नंबर ला सके और अपनी सीट एक पक्की कर सके, आपका यानी सिलेक्शन हो सके। तो मेरे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए और मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म इसका फिलअप कर दीजिए। अंतिम डेट का इंतज़ार मत करिए, इसका वैसे लास्ट डेट 18 जून है, क्योंकि फॉर्म भरे जा रहे हैं इसमें और काफ़ी समय लग रहा है। अब इसमें टोटल 18 पोस्ट हैं, तो 18 पोस्ट के लिए बार बार अपना जो वो ग्रेजुएशन का जो उसमें वो नंबर है पूरा डिटेल फिलअप करना पड़ रहा है, तो काफ़ी समय लग रहा है। तो अंतिम तिथि का इंतज़ार करेंगे, हो सकता है सर्वर व्यस्त होने लगे, आपका फॉर्म सबमिट ना हो पाए। तो सबसे पहले आप फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दीजिए, आपसे मेरा ये विनम्र निवेदन है। फॉर्म जल्दी भर दीजिए, अंतिम डेट का इंतज़ार मत करिए। दूसरी बात कि कितने नंबर वाले फॉर्म भरें, अगर मान लीजिए आपके 50 प्लस भी हैं तब भी भर दीजिए, क्योंकि कितना कट ऑफ जाएगा शॉर्ट लिस्ट का उसको एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है। तो आपके 50 प्लस हैं तो ज़रूर फॉर्म भरिए, किसी भी कैटेगरी के हों। और बाकी शॉर्ट लिस्ट जल्दी होगा क्योंकि एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है 23 अगस्त, ज़्यादा समय नहीं है। तो जैसे ही 18 जून बीतेगा अंतिम डेट, तो जल्दी इसका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा बहुत शीघ्र ही। तो आइए देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। सबसे पहले इसका एग्ज़ाम जो डेट अगर बात करें, ये 23 अगस्त पहले से ही जो कैलेंडर उसमें निर्धारित किया 23 अगस्त को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। ये विषय है यहाँ प्रश्न संख्या और अंक। तो सबसे पहले हम अगर विषय की बात करें, भारतीय इतिहास। अब भारतीय इतिहास में तीनों प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीनों इतिहास मिला करके इससे कुल 5 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? 5 प्रश्न आएंगे और अंक कितना रहेगा? 5, यानी 5 प्रश्न 5 अंक। इसमें देखिए जितने प्रश्न हैं हर एक प्रश्न 1 अंक का है, तो जितने प्रश्न उतने अंक, क्योंकि हर एक प्रश्न 1 अंक का है। पॉलिटिक अगर बात करें, भारतीय संविधान, इससे जो है 5 प्रश्न और 5 अंक आएंगे। ठीक है। भारत एवं विश्व का भूगोल, दोनों भूगोल मिला करके, चाहे भारत का पढ़िए या फिर विश्व का, दोनों भूगोल मिला करके कुल 5 प्रश्न आएंगे 5 अंक के। 5 प्रश्न 5 अंक। ठीक है। इंडियन इकोनॉमी, जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, इससे कितने आएंगे? 5 प्रश्न 5 अंक। करंट अफेयर्स, इससे 5 प्रश्न आएंगे 5 अंक। करंट अफेयर्स कितने आएंगे? 5 प्रश्न 5 अंक। तो ये हो गए 5-5 वाले, जो 5-5 प्रश्न 5 अंक के आएंगे सब्जेक्ट। अब आते हैं, देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जो साइंस है, साइंस तीनों, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इसके अलावा जो प्रौद्योगिकी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये कुल मिला करके 10 प्रश्न आएंगे 10 अंक। कितने आएंगे? 10 प्रश्न 10 अंक। पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन, ये मिला करके तीनों हो गए इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इससे कुल 10 प्रश्न 10 अंक के आएंगे। ठीक है, 10 प्रश्न 10 अंक। डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन से, इससे 10 प्रश्न 10 अंक। सामान्य हिंदी, इससे 10 प्रश्न 10 अंक। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, इससे 15 और 15 क्वेश्चन 15 अंक। और उत्तर प्रदेश जो यूपी स्पेशल जीके है, इससे टोटल 20 प्रश्न 20 अंक। कुल मिला करके 100 प्रश्न हो गए और 100 अंक हो गए। और समय आपको 2 घंटे मिलने वाला है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी 4 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो 1 नंबर कटेगा, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ये हो गया एग्जाम पैटर्न, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे तैयारी करना, इस पर देखिए। तो सबसे पहले अगर देखा जाए नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ जो है अंक, मार्क्स हैं, वो किस में है? यूपी स्पेशल जीके में। यहाँ 20 प्रश्न हैं 20 अंक, 20 प्रश्न 20 अंक। तो इसको मैं नंबर 1 पे नहीं रखूँगा। सबसे पहले आपको डीआई पे फोकस करना है। डीआई, अभी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ है तो 2 डीआई आए थे 10 नंबर के, और दोनों डीआई
काफ़ी आसान नहीं थे लेकिन करने लायक था। 10 में 10 आ सकता था आपका। अगर मान लीजिए किसी कैलकुलेशन में गलती की है तो 10 में 9 8 मैक्सिमम बच्चों का आ ही जाएगा, तो आसान दिया था। तो डीआई में नंबर लाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। कैसे प्रैक्टिस करना है, आपको पाई चार्ट पढ़ लेना है, चाहे डिग्री बेस पे पूछे या फिर परसेंटेज बेस पे। पाई चार्ट, उसके बाद बार ग्राफ, तो इन दोनों अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका 10 में 10 आ जाएगा। इसीलिए नंबर 1 पे मैं डीआई रखा हूँ, 10 प्रश्न 10 अंक डीआई। ठीक है। दूसरे नंबर पे यूपी स्पेशल जीके मैं रखूँगा। क्या रखूँगा? यूपी स्पेशल जीके, और ये 20 प्रश्न 20 अंक, इसका शानदार वेटेज है। और यूपी स्पेशल जीके में नंबर लाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अभी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ है तो इसमें से जो 20 प्रश्न आए थे लेखपाल एग्जाम में जो आया था 20 प्रश्न यूपी स्पेशल जीके की, 10 आसान थे, 15 जो 10, फिर 5 क्वेश्चन जो आए थे मॉडल लेवल के थे और 5 थोड़ा टफ था, थोड़ा डीपली पूछा था। जो पूरे डिटेल में जो बच्चा पढ़ा हुआ होगा वही उसका आंसर दे सकता था। तो कुल मिला करके मॉडरेट टू टफ लेवल आया था लेखपाल एग्जाम में यूपी स्पेशल जीके से। तो यूपी स्पेशल जीके जितने भी चैप्टर हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, आप अच्छे से पढ़ डालिए पूरा फैक्ट के साथ, तो आराम से आपके जो है इसमें 15 प्लस आ जाएंगे, 15 16 17 तक स्कोर आ जाएंगे 20 में। ठीक है। तो मैं दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे हमने डीआई रखा, दूसरे नंबर पे यूपी स्पेशल जीके, तीसरे नंबर पे हम रखेंगे सामान्य हिंदी, क्योंकि यह भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सामान्य हिंदी में जो चैप्टर हैं, चाहे हम विलोम शब्द बात करें, पर्यायवाची शब्द, तद्भव तत्सम, मुहावरे, वर्तनी, और साथ में जो शब्दों के भेद है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारे टॉपिक पढ़ लीजिए। 10 में आपके 9 8 तो आ ही जाएंगे आराम से। तो हिंदी में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता स्कोर करना। आप वैसे भी यूपी SSC की एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं तो आराम से ला सकते हैं। तीसरे नंबर पे रखा। चौथे नंबर पे रखूँगा मैं कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। कंप्यूटर के अच्छे लेवल के सवाल आते हैं और इसके यूपी SSC की एक खास बात है, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, बहुत कम रिपीट होते हैं, नए नए क्वेश्चन उसी में से बना के पूछता है। तो कंप्यूटर में नंबर लाना इतना आसान नहीं है। कुछ बच्चे जिन्होंने कंप्यूटर स्पेशल पढ़ रखा है, उन्होंने कोर्स किया, डिप्लोमा किया है, तो उनके लिए कंप्यूटर में नंबर लाना आसान है। जो बच्चे इस तरह के कोर्स नहीं किए उनको थोड़ा मुश्किल है। तो आपको क्या करना है, कोई भी बुक ले लीजिए, मार्केट में तमाम बुक हैं, आप A to Z हर एक फैक्ट पढ़िए और देखिए कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। जितने भी चैप्टर हैं, 9 चैप्टर हैं, तो 9 चैप्टर आपको अच्छे से पूरा डिस्क्रिप्टिव वाले पढ़ना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है। तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो 15 में आपके 10 प्लस जरूर आ जाएंगे, 11 12 आ जाएंगे आराम से कंप्यूटर के। इसके बाद हम बात कर लेते हैं विज्ञान में। विज्ञान साइंस 10 प्रश्न आएंगे 10 अंक के। तो जो विज्ञान है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसको पढ़ लीजिए। और कुछ जैसे मिसाइल से संबंधित, टैंक से संबंधित, सूचना प्रौद्योगिकी, कब रॉकेट लॉन्च किए गया, इससे भी प्रश्न बनते, इसको भी देख लीजिएगा। तो इसमें भी आप अपना स्कोर ला सकते हैं। इसके बाद इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ये है, तो ये भी 10 प्रश्न का आएगा, इसको आप पढ़ लीजिए, जो लेखपाल में आए थे 10 प्रश्न। तो ये भी आप इसमें भी ला सकते हैं, 10 में 7 8 तो आ ही सकता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इस जितने पोर्शन हैं इसमें देखिए, ये सभी मैक्सिमम नंबर वाले आपको दिलाने वाले हैं। अच्छा, ये 5 10 15 20 25, ये टोटल मिला करके यहाँ से यहाँ तक आपके 65 हो जा रहे हैं। 65 टोटल कितने हो जा रहे हैं? 65। ये अब बाकी जो बचे हैं, आपका जो हिस्ट्री है उससे 5 प्रश्न, तीनों हिस्ट्री मिला करके 5 प्रश्न आएंगे, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। फिर इंडियन जो पॉलिटी है उसको पढ़, इसमें 5 आएंगे, और भारत एवं विश्व का भूगोल ये पढ़ डालिए। फिर इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स, ये सब मिला करके टोटल आपके कितने हो रहे हैं? इसको जोड़ेंगे 5 10 15 20 और 25, ये 25 हो रहे हैं। ये टोटल मिला करके 75 होंगे। कितने होंगे? 75। इसको जोड़िए, 10 20 30 40 और 40 20 60 और ये 75 होंगे टोटल। सॉरी, ये 75 होंगे और ये 25। तो ये सभी जो 5 पोर्शन 25 के आ रहे हैं, जिसमें इतिहास है, भूगोल है, पॉलिटी, अर्थव्यवस्था है, करंट अफेयर्स, बाकी जो है 75। तो इसी के अनुसार आपको तैयारी करना है। तो इस क्रम से अगर तैयारी करेंगे तो आपके मैक्सिमम नंबर आएंगे और अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे और एक सीट अपनी पक्की कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर
मेरी वीडियो अच्छा लगा, बात अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।